माँ जी नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ जो बैठ के इतनी बन सवर रही है, घर का काम ना होना, कुछ नाश्ता ना बनेगा? तुझे खूब पता, बड़ी बहू और बड़ा बेटा 8 बजे उठते हैं, उनका उठने का टाइम हो रहा, कब देगी उन्हें नाश्ता? माँ जी मैं तो सुबह से काम में लगी हुई हूँ, सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, बस नाश्ता ही रह गया है। क्यों ना बनाया नाश्ता? तू खूब अच्छी से जानती है, अगर बड़ी बहू को 8 बजे चाय ना मिले तो वो पूरा घर ना सर पे उठा लेती है। मैं बनाऊंगी उसके लिए चाय। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो, बनाऊंगी तो मैं ही, लेकिन माँ जी मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मैं आज अपने घर जा रही हूँ। वो क्या है कि आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, तो घर वालों ने मुझे बुलाया है, वो बहुत खुश है माँ जी। आप दीदी से कह देना ना, वो नाश्ता बना लेंगी आज। तेरे घर के जाने भी है कि जन्मदिन क्या हो गया है? ये जो चोचले हैं ना, ये सारे अमीरों के हैं और तेरे घर के ठहरे नंगे भूखे। तो ऐसा कहीं जाने की जरूरत ना, घर में रह ले और नाश्ता बना। माँ जी मेरे भैया का वो पहला बेटा है, घर में सब खुश हैं, इसलिए वो जन्मदिन बना रहे हैं और मेरा जाना जरूरी भी है क्योंकि मैं भी तो उनकी बहन हूँ ना, और अगर मैं नहीं गई तो वो सब उदास हो जाएंगे। और मेरा छोटा सा भतीजा है, उसका पहला जन्मदिन है, इसलिए बना भी रहे हैं। माँ जी आप जाने दो ना। ऐसा क्या खाएगी जन्मदिन में है? तेरे घर को ना कभी कोई अच्छी चीज तो देखी नहीं, और क्या ही बना लेंगे जन्मदिन में वो? जब तेरी शादी हुई थी हमने खूब सुना था, ठीक से खाना भी ना मिला बारातियों को, नंगे ओछे घर की, और लेके क्या आई 2-4 बर्तन। ऐसे हो गया शादी? माँ जी आपको पता तो है हमारा इतना बेओत नहीं था, और जितना मेरे घर वालों से हो सका उन्होंने इतना किया। और माँ जी हमारी शादी की बारात में लोग इतने आ गए थे कि हमने सोचा भी नहीं था, इसलिए खाना कम पड़ गया। बस बस मैं खूब जानू, तुमने बनवाया ही कम होगा। और वैसे यूँ बता, हर बार जो तू पीहर जाती है तेरे घर के कुछ देते ना तुझे? हमारे यहाँ जब लड़की पीहर जाती है ना, तो कभी भी पीहर से खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ लेकर आती है। और तू है कि जो पहन के जाती है वो भी उतरवाई आती है वहाँ पे। माँ जी जब मैं उस दिन गई थी तो मैंने सोचा था कि शाम को वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगले दिन मैं वापस आई, इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़े। लेकिन अब मैं जा रही हूँ ना, वो कपड़े उठा लाऊंगी। हाँ हाँ बस रहने दे। यूँ बता, जा किसके साथ रही तू? अकेली जाएगी कैसे? नहीं नहीं माँ जी ये कैसी बात कर रही हो, अकेले तो मुझसे जाया भी नहीं जाएगा। मैंने उनसे बोला है, उन्होंने आज अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली है, वो जाएंगे मेरे साथ। करवा दिया ना लौंडे का काम खराब। कहीं भी जाइयो, मैंने रोक रही, पहले जाकर नाश्ता बना दे, बड़ी बहू उठने वाली होगी। माँ जी मुझे देरी हो रही है। उससे बोल दिया ना मैंने, नाश्ता बना के जा। ठीक है माँ जी। ये इस उम्र में मैं अच्छी लगूंगी बनाती भी? तू खूब जाने, बड़ी बहू न जाती किचन में। लेकिन अगर आप बोल दोगे तो वो बना लेंगी ना। मैं क्यों बोलूंगी उससे जब तू है तो? कोई बात नहीं माँ जी, मैं ही बना देती हूँ, जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। जा। इस लल्ला ने चढ़ा रखा है इसे सर पे। अनि मैं इसकी औकात से 2 मिनट में दिखा देती और इससे जाके बात करूंगी। रोज रोज का हो गया इसका तो। यार कितना टाइम और लग रहा है रेडी होने में? ये लेडी जो वो सही है, कम से कम कई घंटे लगाती है रेडी होने में। अरे कितना टाइम और लग रहा है ये तो बता दो कम से कम। है सूरज, कहाँ जा रहा तू बन सवर के? तेरी लुगाई भी तैयार सी हो रही। मां ससुराल जा रहा था मैं भी। क्या करना है हमें तो ना बताई, हमसे कुछ पूछता उछता ना, कुछ न लगती क्या मैं तेरी अब? अरे माँ ऐसी कोई बात ना है, उसके भतीजे का ना जन्मदिन है आज, तो इस मारा जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कब तक आएगा फिर? लग जाएंगे 1-2 दिन तो। काम खराब कर रहा है तो रोज रोज, शर्म ना आती बिल्कुल भी? लुगाई को तूने सर पर चढ़ा लिया। ऐसा कुछ ना माँ। इतना सर पर चढ़ाना ठीक ना होता है ना लुगाइयों को, और फिर बाद में बहुत नुकसानदेह है। मेरी बात सुन, कहीं भी जा मुझे कोई मतलब ना। इस बार पीहर जा रही है वो अपने, कुछ ना कुछ लेके आवे। जब देखो मुंह उठा के ऐसी चली आवे, और तो जो लेके जाती है वो और छोड़ी आवे वहाँ पे। अरे माँ ऐसी कोई बात ना है, तू तो बिना बात के हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहा है। अच्छा हम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ रहे हैं? अपनी बड़ी वाली भाभी को देखिए, शादी में कितना दहेज लेके आई, 4 पहियों की तो गाड़ी लाई, और तेरी सास ने क्या दिया? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के जमाने इतना अच्छा घर मैंने मोटरसाइकिल के लिए बनाया कि दहेज में लौंडों को मोटरसाइकिल मिलेगी।
और जब भी पीहर जावे ना बड़ी वाली, कुछ ना कुछ लेके आती है। उसके पीहर के कभी खाली हाथ नहीं भेजते। और तेरी बहू यूं आ जावे मुंह उठा के। मुझे कुछ नहीं पता, इस बार जा रहा ना कुछ लेके आइए ससुराल से। अरे खाली हाथ ले मत आइए उसे यहाँ को। सही है माँ। मेरी बात याद रखिए, सही है करके। माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, अजी चलो अब थोड़ी देरी हो रही है। हाँ लेके जा इसे, इसका जीना लग रहा है यहाँ पे हंडने के मारो। माँ तुम भी ना, चलो आओ। और जो मैंने याद रखा वो काम कर ही लियो। हाँ हाँ, अरे आओ भी अब तुम। आ रही हूँ जी। नमस्ते बाजी। यूं ही लिखी थी हमारे लौंडे के नसीब में, करम फूट गए मेरे लौंडे के। तो वो लक्ष्मी ने पता ना क्या जादू कर दिया, इसकी बात तो टाल ही नहीं सकता। काम में और आग लगा दी इसके चक्कर में। छुट्टी ले ली। माँ जी आपको क्या लगता है इस बार वो अपने मायके से दहेज लेकर आएगी? ऐसे कैसे न लेकर आएगी, उल्टे पैर लौटा दूंगी अगर नहीं लाई तो। और सूरज कह रहा था कि मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोल दिया उससे कि तेरी बड़ी वाली भाभी अपने पीहर से बहुत सामान लेके आती है, अगर तू कुछ नहीं लेकर आया तो सोच लियो। माँ जी मेरे जैसा पीहर तो नसीब वालों को मिलता है, और वो ठहरी झोपड़ पट्टे वाली, तो उसे कहाँ से मिलेगा ऐसा मायका। वही तो, वो तो उसका नसीब सही चल रहा था जो हमारे घर में मेरे लड़के से उसकी शादी हो गई, वरना कहीं गरीब गुरबा के घर जाके ना उपले ही छापती। हाँ माँ जी ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। तूने कहा सुबह उसका नाम लेके मेरा सारा मूड खराब कर दिया। वैसे माँ जी वक्त तो काफी हो गया, अभी तक आई नहीं। कितने दिन में आएगी ऐसे वो? फोन तो कर दिया था सूरज ने कि सुबह को ही आ जाएंगे। हाँ माँ जी उससे जल्दी बुलाओ, क्योंकि आपको तो पता है खाना मुझसे बनाया नहीं जाता, और कल आपके लिए मैं रोटी बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया। देखो माँ मेरे बस की बात नहीं है खाना बनाना अब। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, खाना तो महारानी बनाएगी आकर। एक बार आ तो जाए, आके किचन में लगा दूंगी। और मैं तुझसे कोई खाना बनवाऊं, वो तो मजबूरी में रोटी सिखवा ली, सब्जी तो मैं नहीं बनाई थी कल। हाँ माँ आप ये तो बात सही कह रहे हो। ये सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? एले नाम लिया और हाजिर, आ गए दोनों। माँ जी ये तो खाली हाथ आ रही है, आपने तो कहा था इस बार ये जरूर लेकर आएगी कुछ ना कुछ। अरे मैंने सूरज को समझाया था कि जरूर लेकर आना, अब नहीं लेकर आई तो मैं क्या करूं? लेकिन इसने आज ये काम करके अच्छा नहीं करा। अब देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। पता है ना कि जब भी चली जाऊं खाली हाथ कुछ कहते ही नहीं कोई, और मैं इसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। नमस्ते माँ जी। ये बता तेरे घर को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब देखो खाली हाथ आ जाती है। जब लड़की पीहर से आती है ना तो कभी खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ लेकर आती है। और तेरी माँ है जो पहन के जाती है उन्हें और रख लेती है। साड़ी जो पहन के गई थी इतनी अच्छी, कहाँ है वो साड़ी? माँ जी मैंने सोचा था कि शाम को ही वापस आ जाएंगी, लेकिन प्रोग्राम तो रात का था, अब सुबह हो गई थी तो इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। तो बदली तो वो साड़ी ला भी तो सकती थी ना, दे आई होगी ना अपनी माँ को, वो चटक चटक कर लेगी पहन के। नहीं माँ जी वो जल्दी जल्दी में भूल गई मैं। माँ जी ये तो अपने सोने के कुंडल भी वहाँ छोड़ आई। वो माँ जी दरअसल जो वो टॉप्स थे ना उसकी। बना बहाना ना बना, तू कैसी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। है रे सूरज तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आती है, सारा सामान वहीं छोड़ी आवे। माँ जी आप मेरी बात तो सुनो, जो टॉप्स थे ना उसके पीछे का जो लॉक था वो ढीला हो गया था, तो मैंने वहीं सुनार को दे दिया ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए? सुनार तो यहाँ भी थे या यहाँ के सुनार मर गए? अरे माँ आ जाएगा सामान आ जाएगा, क्यों चिल्लाती रहा भैंस पर हर टाइम? आते हो देन नहीं, तूने तो बोलना शुरू कर दिया। ज्यादा बोल रहा तो ज्यादा गुलाम बन रहा है इसका। है हम तो गलत कह रहे हैं। देवर जी तुम भी देख लो, मैं अपने मायके जाती हूँ तो कितना सामान लेकर आती हूँ, लेकिन तुम अपनी बीवी से कुछ कहते ही नहीं हो। तुम जाओ यहाँ बैठ, मुझे बात करनी तेरे से कुछ। जब तू जा रहा था तो मैंने तुझे कितना समझाया था कि कुछ ना कुछ लेकर आई हो, पर तूने मेरी बात सुन तो ली, उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे माँ तुझे क्या हो गया? तू उसे चैन लगन देगी ना लगन देगी? मैं कोई शादी वादी में ना गया था, बर्थडे में गया था। अब बर्थडे में कपड़े उपड़े ना मिलते हैं, बिना बात के राड़ करती रह भाई। राड़ लग रही तुझे मेरी बात?
मत, तेरे काम की बात क्या हूँ मैं? इसे देखी कितना सामान लेकर आई है। अरे माँ, मेरी बहू मर, इनमें अंदर तो देख ले, इन्हें तो फॉर्च्यूनर मिलनी थी। जा, तेरे मुंह ही लगना बेकार है, निकल यहाँ से, कोई बात न करनी मुझे। आते हुए दिन होते टे 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 टे। ये मेरी बात सुने नहीं कोई सा। देख, अब मैं भी इसे कुछ देने की नहीं हूँ अपना सामान। ज्यादा बड़ी वो बनी ना महारानी। क्यों रो रही है तुम? तुमने देखा ना माँ जी मुझे क्या क्या बोलती है। तुम ही बताओ, जब मैं इतनी गरीब हूँ तो मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं, कहाँ से सामान लाऊं जो माँ जी खुश हो जाए। मैं दीदी की तरह मालदार थोड़ी हूँ। और रही बात साड़ी की और टॉप्स की, तो आपको तो पता है ना, आप तो मेरे साथ थे। जल्दबाजी में मैं साड़ी लेना भूल गई और टॉप्स का लॉक ढीला हो गया था, इसलिए उसको सुनार को दे दिया ठीक करने के लिए। लेकिन माँ जी ने इतनी सी बात की इतनी बड़ी बात बना दी। देखो, संभालो तुम अपने आप को, और माँ की बातों को ना बुरा मत माना करो। माँ तो ऐसी ही है, उन्हें कितना भी समझा लो लेकिन उनके समझ में आता ही नहीं। तुम्हें तो पता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो उसमें बच्चों जैसा दिमाग आ जाता है। तो तुम ना माँ की बातों को बुरा मत माना करो। और भाभी भी कम नहीं है, भाभी ना माँ को किसी ना किसी बात पर चढ़ाती रहती है। तो तुम अपने आप को संभालो। ठीक है, नहीं मानूंगी। अब ये रोना बंद करो, स्माइल करके दिखाओ मुझे। ऐसे। चलो, अब तुम थक गई होगी, आराम करो, मैं भी काम वाम देख लेता हूँ कुछ। ठीक है। ठीक है। ये कितने अच्छे हैं और इनकी माँ। माँ जी, माँ जी। क्या है? लो, मैं आपके लिए गर्म पानी करके लाई हूँ, दवाई ले लो आप। ये। हरामजादी, जब तुझे पता है मैंने गिलास ठीक से नहीं पकड़ा तो ठीक से पकड़ाती नहीं। जला दिया ना मुझे। मैंने तो आपको आराम से पकड़ाया था माँ जी। तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? अच्छी नहीं लगती ना मैं तुझे इस घर में। क्या हुआ माँ जी? होता ही क्या, गरम गरम पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे मारना चाहती है ये। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने माँ जी के ऊपर गर्म पानी डाला। अरे तुम माँ जी से चलती है ना क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और तुझसे नहीं। ये तो मुझे तो आज मैं बताऊंगी तेरी हिम्मत कैसे हुई। दीदी हाथ में दर्द हो रहा है दीदी। तो इसलिए तो मैं दबा रही हूँ। तू इस घर से चली क्यों नहीं जाती है? हाँ? पता नहीं कब छोड़ेगी मेरे लड़के का पीछा। निकल यहाँ से। हरामजादी ने जिंदगी तबाह कर दी मेरी। न जाने किस मनहूस घड़ी में ये मेरे लोडे के बंधन से बंध गई। निकल यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो आपको अच्छे तरीके से गिलास पकड़ाया था। चली जा यहाँ से, जा। नहीं माँ जी, मैं ठंडा पानी ले आती हूँ। आपका तो हाथ चल गया है। ठंडा पानी ना जहर ला दे और मार दे मुझे। ना मैं रहूंगी और ना तुझे कुछ कहूंगी। जैसा मन में आए वैसा करियो। तू जा यहाँ से, माँ जी का ख्याल मैं रखूंगी। माँ जी, कहाँ जला आपका हाथ, मुझे दिखाओ। करमजली ने हाथ पे डाला है ना पानी। बहू, गोले का तेल लेके आ जा। हाँ, अब ला दे। माँ जी, मैं लेकर आऊँ कुछ? निकल यहाँ से। पहले तो हाथ जला दिया, अब ऊपर से मलहम पट्टी करेंगी ये। अरे बहू, मिला ना क्या तेल? इसे ना मिलने का, अंदर ही जाके लगाऊं। हे भगवान, क्या हो गया आज मेरे सर में? इतना दर्द हो रहा है कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती। चक्कर तो इतने आ रहे हैं, सारे गोल गोल घूम रहा। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, बेटा जरा बाहर आना। क्या माँ जी, बताओ। बड़ी बहू, पता नहीं मेरे सर में क्या हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, एक कप चाय बना के ला दे, मैं चाय पीकर ठीक हो जाऊंगी। क्या यार माँ जी, एक कप चाय उल्टा आप मुझे बनाकर पिला दो, मेरे खुद सर में दर्द हो रहा है। और हाँ, ये घर के काम ना आप मुझसे मत बोला करो, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है घर के काम करने।
अरे बेटा तू तो जानती है ना कि मैं उसके हाथ का कुछ नहीं खाती। अगर मैं ठीक होती तो खुद बना के पी लेती। एक कप चाय की तो बात है, ला दे बनाकर। हाँ तो आप उसके हाथ का नहीं खाती, लेकिन खुद के हाथ का तो खा पी लेती हो ना। आप खुद बना लो और खुद पी लो। मेरे सर में दर्द वैसे ही हो रहा है। और हाँ, एक कप चाय आप मुझे भी बना देना। पता नहीं क्या हो गया इस बड़ी बहू को, अब तो ये भी मेरी बात नहीं सुनती। चलो खुद ही बना। माँ जी, मैं ये कह रही थी, मैं बना लाऊं आपके लिए चाय? बस तेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा तो मैं जहर पी लूं। मैं पीऊंगी तेरे हाथ की चाय। आज तक कभी पी है मैंने तेरे हाथ की चाय जो अब पीऊंगी? माँ जी, एक बार मौका तो दो। बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी, एकदम कड़क सी, अदरक और इलायची डालकर। आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा उसे पी के। आप मान लो मेरी बात, ले आऊं मैं बनाकर? तेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा तो मैं जहर पी लूं। मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की कोई चाय। निकल यहाँ से, खुद बना के पी लूंगी मैं। हट यहाँ से। सर का दर्द तो बढ़ ही जा रहा है। माँ जी सुनो ना, मैं ले आती हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये क्या हुआ? दीदी, माँ जी, दीदी, दीदी। हरामजादी को मेरे थोड़े से हटा। इसे यहाँ किसने बिठाया? बस करो माँ, बस करो। हटा इसे मेरे पास से। मुझे ये बहुत बुरी लगती है। हटा इसे मेरे पास से। बस, ये तुम्हें बुरी लग रही है ना? आज तुम ठीक हो ना तो सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से? वो कैसे? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा बीपी लो हो गया था और मैं तो घर पे था नहीं, और इन तुम्हारी लाडली बहू ने यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। माँ, आज जो तुम ठीक हो ना तो सिर्फ शीतल की वजह से, वरना तुम्हें कुछ भी हो सकता था। और तुम इसे ही ताने मार रही हो। तुम्हें पता है ये बेशक गरीब है, लेकिन ये पढ़ी लिखी है, इसने फार्मेसी कर रखी है, और आज इसी की वजह से तुम्हारी जान बची है, वरना आपको कुछ भी हो सकता था। बेटा क्या तू सच बोल रहा है? हाँ माँ। बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे न जाने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़ो। बहू पता नहीं किस मुंह से माफी मांगू। माफी मांगने के काम तो किए नहीं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जिस बहू को मैं कुछ नहीं समझती वो आगे चल के मेरे इतने काम आएगी, जो मेरी जान बचाई। जान मैंने नहीं बचाई माँ जी, जान तो भगवान ने बचाई। मैंने तो बस कोशिश की। बहू मैं तुझसे वादा करती हूँ आगे से कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तू गरीब है तो मुझे गरीब भी पसंद है। आज के बाद मैं तुझे किसी तरह का कोई ताना नहीं दूंगी और तुझसे कुछ लाने को नहीं कहूंगी। अब तू जैसी भी है, जो भी है, मेरी बच्ची है। मुझे माफ कर दे। मैं सब कुछ उसे समझ रही थी जिसमें इतना घमंड है। अब मैं समझ गई कि रिश्तों में अमीर होना ही मायने नहीं रखता। इंसान को इंसान की अहमियत होनी चाहिए। अमीरी गरीबी तो किसी के भी साथ लगी रहती है, लेकिन अगर जरूरत है तो इंसान को इंसान के काम आने की। बेटा मुझे माफ कर दे। माँ जी मुझसे माफी मत मांगो। माँ थोड़ी ना अपनी बेटी से माफी मांगती है, और आप तो बिल्कुल मेरी माँ ही जैसी हो। सूरज तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे भी ना जाने क्या क्या बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, देर आए मगर दुरुस्त आए।